हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट आपकी बच्चों साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मैग्नेट्स के बारे में और जानकारी लेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने जो है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट की जो मैग्नेट है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। द एंशियंट ग्रीक्स वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर अ नेचुरल मैग्नेट दैट इज़ द मैग्नेटाइट। तो जो एंशियंट ग्रीक्स हैं उन्होंने जो है वो फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने नेचुरल मैग्नेट यानी मैग्नेटाइट को डिस्कवर किया। फॉर देम मैग्नेटिज्म मे हैव सीम्ड मैजिकल। उनके लिए मैग्नेटिज्म क्या था? एक मैजिक था। अब देखिए, जब उनको इस चीज़ का जो है नॉलेज नहीं था, उनको साइंस के बारे में नहीं पता था, लॉजिक नहीं पता था, तो ये क्या है? ये एक तरह का जादू है। क्लियर? जो चीज़ों को, एक चीज़ है जो दूसरी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह का उनके लिए भी मैजिक था। आफ्टर ऑल वी ए मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट बी सीन, यानी बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। अब देखिए बच्चों, कोई भी जो मैग्नेट है, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती हैं? मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, और उन मैग्नेटिक लाइंस जो है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बट हम उन मैग्नेटिक फील्ड को केवल फील कर सकते हैं जब इसके जो मान लीजिए ये मैग्नेट है और इसके जो है चारों तरफ हमने क्या डाल रखी हैं? लोहे की कीलें डाल दी। अब ये लोहे की कीलें मैग्नेट की तरफ क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी, तो उसको हम केवल फील कर सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है। नाउ द मैग्नेटाइट अ रॉक इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज़ रिच इन आयरन। अब देखिए, जो मैग्नेटाइट है वो क्या है? दैट्स अ रॉक एंड इट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। वो क्या है बच्चों? एक नेचुरल मैग्नेट है जो कि आयरन, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर आयरन है। सर्टेन मेटल्स कैन ऑल्सो बिकम मैग्नेटिक, दीज इंक्लूड आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। कुछ मेटल्स जो हैं वो मैग्नेटिक हो सकती हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी मेटल हैं? आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। If you run a non-magnetic iron strip through a magnetic field, you can turn it into a magnet. This process is called magnetization. तो देखिए, जो नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप है उसको मैग्नेट कैसे बनाया जा सकता है? आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये क्या है? ये आयरन स्ट्रिप है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आयरन स्ट्रिप है। और इस आयरन स्ट्रिप, ये आयरन स्ट्रिप कैसी है? नॉन मैग्नेटाइज्ड है। इसके ऊपर अगर आप मैग्नेट को ऐसे एक डायरेक्शन में ही इसको बार बार ऐसे चलाते रहेंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये भी एक मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है? प्रोसेस को क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजेशन। और ये क्या दिखाया गया है बच्चों? ये मैग्नेटाइट रॉक दिखाई गई है जिसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ वायर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने से इस वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पार्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। साइंटिस्ट क्या मानना क्या है कि जो मैग्नेटिज्म है यानी वायर के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोनों ही क्या है? एक सिंगल फोर्स के पार्ट हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या है? इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? नाउ Danish physicist Hans Christian Ørsted discovered electromagnetism in 1820। तो ये साइंटिस्ट थे बेटा हांस क्रिश्चियन ऑरस्टेड जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था इन 1820 में। द डिस्कवरी लेड टू अ मेजर इम्प्रूवमेंट्स इन द वे द पीपल लिव। तो इस डिस्कवरी के बाद लोगों में जो है इसमें काफ़ी आप कह सकते हो कि इम्प्रूवमेंट आया लोगों के रहन सहन में, क्योंकि इससे मैग्नेटिज्म से बहुत चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। क्लियर है? बहुत चीज़ों में मैग्नेटिज्म यूज़ होता है। और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो आप अपना जब सिलेबस करोगे तो चैप्टर 13 में उसको आप जो है डिटेल में पढ़ने वाले हो।
नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट? ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट। क्लियर है? साइंटिस्ट बिगिन टू प्रोड्यूस मैग्नेट्स बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक आयरन। तो साइंटिस्ट ने क्या शुरू किया? साइंटिस्ट ने जो आयरन, जैसे आयरन है, उस आयरन के जो है ऊपर कॉयल ऑफ वायर, इस तरह से वायरिंग जो है करके और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा के जो ये आयरन है इसको मैग्नेट बनाना शुरू किया। क्लियर है? तो उन्होंने इस तरह से, अब देखिए जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसके अंदर जो आयरन है वो क्या बन जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेट बन जाता है। और यही क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट बनती हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो मैग्नेट होती हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा? जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ही वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। और परमानेंट मैग्नेट में हमेशा जो मैग्नेटिज्म है वो रहता है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण ही इस तरह से बहुत हैवी चीज़ें जो है वो उठाई जा सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ वेरी होती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है। The strength depends on the amount of the electric current and the number of times a wire is coiled. जो strength है वो किस पे डिपेंड करती है? The strength depend on amount of electric current, की उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जा रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। सेकेंड थिंग किस पे डिपेंड कर रही है कि जो भी हमने जो पीस लिया है उसके ऊपर कॉइलिंग कितनी है, वायर की कॉइलिंग। जितनी ज़्यादा कॉइलिंग होगी उतनी ही मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी कॉइलिंग कम होगी उतनी ही मैग्नेट जो है वो वीक मैग्नेट होगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दीज आर यूज टू लिफ्ट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बनती हैं, जो कि कार जो है उनको उठाने के काम आती है जंक यार्ड में। ठीक है ना? तो यानी बहुत हैवी चीज़ें अगर आप उठाना चाहते हो तो उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। सो अब आपको वर्कशीट बच्चों क्लियर हो चुकी है। अब देखिए बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं और बहुत आसानी से आप इनको कर भी सकते हो अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई है। सारे आंसर्स आपको वर्कशीट में ही मिल जाएंगे। सो आइए बेटा इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रॉक विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। आप जो है आपको नाम बताना है कि एक रॉक का जो कि नेचुरल मैग्नेट है, तो क्या हो जाएगा आंसर? मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट इज द नेम ऑफ द रॉक विच इज़ नेचुरल मैग्नेट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। हमने पढ़ा कि मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। If you run a non-magnetic iron strip through a magnetic field, you can turn it into magnet. ठीक है, नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप को लेके उसके ऊपर जब है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड को हम उसके ऊपर से गुजारते हैं, मैग्नेट को बार बार उसके ऊपर रगड़ते हैं, तो क्या होगा? ये जो है मैग्नेट में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो आंसर रहेगा डेनिस फिजिस्ट हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन दैट अकर बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनका आपस में क्या है? एक फिजिकल इंटरेक्शन है एंड इट एक्ट्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक वायर में क्रिएट होता है, वो जो फोर्स है उसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? उसका कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, What are electromagnets and how its strength can be changed? आंसर रहेगा the iron in which magnetism is produced due to the effect of electric current is called electromagnet. क्लियर? जो आयरन पीस होता है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो है ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, कि जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है। सेकंड इज नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ वायर, ठीक है, कि जो आपके पास पीस है उसके ऊपर कॉयल जो है वायरिंग कितनी है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट होगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ चुके हो आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।